नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं एक और स्टॉक एनालिसिस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक मल्टी बैगर स्टॉक के बारे में एनालिसिस करेंगे। इस मल्टी बैगर स्टॉक का नाम है सोमा टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसका हम एनालिसिस करेंगे, लेकिन ये पहले बता दूं, ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको इसमें कोई बाय या सेल एक्टिविटी करना है तो सबसे पहले आप अपना खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद ही इसका बाय सेल करें। मैं जो ये एनालिसिस कर रहा हूँ जस्ट नॉलेज पर्पस के लिए है, केवल इंफॉर्मेशन के लिए है। ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू। अगर हम सोमा टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मंथली चार्ट एनालिसिस की बात करें तो जैसा आप राइट साइड ऑफ द चार्ट में देख सकते हैं, एक रेड कैंडल बना है, लेकिन उसके पहले जो ग्रीन कैंडल बना है वो लगभग 45 रुपीज से लेके 100 रुपीज उसके भी ऊपर चला गया। मतलब केवल एक मंथ में ही ये स्टॉक डबल हो गया है। अभी वापस थोड़ा नीचे आकर 85 पे ट्रेड कर रहा है। अभी वीकली में हम देखेंगे तो और डिटेल पता चलेगा, आगे चल के देखते हैं। अगर हम सोमा टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के वीकली चार्ट एनालिसिस की बात करें तो जैसा हम राइट साइड में देख रहे हैं कि ग्रीन कैंडल बना है, मीन्स स्टॉक ऊपर गया, 100 के ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया, अभी 80 के पास, 80 75 के पास, एंड देन वापस ग्रीन कैंडल बना के 85 के पास पहुंचा है। तो अभी चांसेस है कि ये थोड़ा पीछे आ गया। अभी इसको पुल बैक बोल सकते हैं, पुल बैक हुआ, अभी वापस वो स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, तो चांस है कि ये 100 या उससे ऊपर भी जाएगा। तो ये मल्टी बैगर स्टॉक है जो कि और आगे ऊपर बढ़ने का चांस है। अभी मोर डिटेल आगे देखते हैं। अभी सोमा टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के डेली चार्ट एनालिसिस की बात करें तो जैसा हम देख सकते हैं, बिल्कुल राइट साइड में बहुत छोटे छोटे कैंडल्स बने हैं और स्टॉक जो है वो ऊपर चढ़ रहा है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें जो लिक्विडिटी है वो काफी कम है, जिसके कारण थोड़ा भी अगर कोई बाई करता है तो स्टॉक जंप करके ऊपर जाता है। इसीलिए अभी चांस है कि इसमें लिक्विडिटी कम है, तो अगर बाई करने का अपॉर्चुनिटी मिल जाता है तो ये स्टॉक में बाई कर सकते हैं और ऊपर की तरफ ज्यादा जाने का चांस है। अभी इसमें जैसा ऊपर जाने का चांस है वैसा ही लिक्विडिटी बहुत कम है, तो अगर ये स्टॉक नीचे आना स्टार्ट होता है तो लिक्विडिटी कम होने के कारण बेचना भी बहुत मुश्किल होगा। मतलब खरीदना भी मुश्किल है और बेचना भी मुश्किल है। तो ऊपर जाएगा तो आपको खरीदने में लिक्विडिटी नहीं है तो चांस नहीं मिलेगा, और अगर एक बार नीचे आना शुरू होता है तो लिक्विडिटी कम होने के कारण आप अगर इससे निकलना भी चाहेंगे तो नहीं निकल सकते हैं। तो दोनों ही सिचुएशन में आप फंस सकते हैं। सो थोड़ा ध्यान रखने का, अगर आप बाई करते हैं, जो कि आप अपना एनालिसिस करके बाई करेंगे, उसके बाद भी बहुत ध्यान लेके खरीदना है, क्योंकि ये लिक्विडिटी इसमें बहुत कम है। सोमा टेक्सटाइल्स के बारे में अगर हम बेसिक इंफॉर्मेशन की बात करें तो सोमा इज वन ऑफ द लीडिंग टेक्सटाइल कॉन्ग्लोमरेट इन इंडिया, proven history of 43 years with 3 integrated manufacturing facilities, having a strong foundation because of customer centric बिजनेस अप्रोच। सेक्टर की बात करें तो ये टेक्सटाइल सेक्टर है। कैटेगरी की बात करें तो स्मॉल कैप है। फेस वैल्यू 10 रुपीज का, मार्केट कैप 283 करोड़ है। नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब 3.30 crores, number of shareholders 17,335, एंड अगर मैनेजमेंट की बात करें तो मिस्टर एस के सोमानी ये चेयरमैन है, मिस्टर अरविंद सोमानी मैनेजिंग डायरेक्टर है, मिस्टर निमिष गांधी वीपी टेक्सटाइल ऑपरेशंस है, मिस्टर जतिंदर पाल सिंह जीएम डोमेस्टिक सेल्स हैं, एंड मिस्टर समीर समीर छाबरिया जनरल मैनेजर मर्केंडाइज एंड आर&डी है। और ज्यादा डिटेल और बहुत सारे हैं इनके मैनेजमेंट के बारे में, लेकिन उतना नहीं दिखा सकते, तो अभी आगे देखते हैं मोर डिटेल्स। अगर हम इस कंपनी के ग्राफ डिटेल एनालिसिस करें तो हम देख सकते हैं कि चार्ट बुलिश है लॉन्ग एंड मिड एंड शॉर्ट टर्म में, मींस तीनों टर्म में ये बुलिश है। ब्रेकआउट ऑफ अ स्टॉक 66 लेवल पे हुआ और उसके बाद से नेक्स्ट जो लेवल है वो 107 का है जहां पे ब्रेकआउट होगा।
न्यू लेवल यानी कि ब्लू हाई लेवल इसने बनाया 107 एंड देन फॉल बैक हो गया अप टू 87. इट इज मेकिंग हायर हाई पैटर्न एंड मूविंग अप एज ऑफ टुडे. स्ट्रक्चर जो इसका है बुलिश पैटर्न है विथ हायर हाई स्ट्रक्चर है. नेक्स्ट ब्रेकआउट विल कम एट लेवल ऑफ 107. अभी जो 107 से नीचे आया था स्टॉक, तो अभी नेक्स्ट ब्रेकआउट जो आएगा 107 पे आएगा. एंट्री नाउ इज गुड एज दिस इज कंटिन्यूसली मूविंग अप आफ्टर ए पुल आउट अप टू 76. बट प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि लिक्विडिटी बहुत कम है, तो एंट्री का चांस मिलना मुश्किल है और एग्जिट का चांस मिलना भी बहुत मुश्किल है. स्टॉप लॉस अगर अभी कोई बाई करता है तो स्टॉप लॉस 75 पे रखना चाहिए. टारगेट प्राइस T1 107, T2 138 एंड सो ऑन है. स्ट्रेटजी की अगर बात करें तो बाई एट अ स्मॉल अमाउंट एट करंट लेवल एंड कीप बाई इफ इट मूव्स अपसाइड. एक्सपेक्टेड टाइम जो है टारगेट पहुंचने का T1 विद इन 3 मंथ्स एंड T2 विद इन 6 मंथ्स. अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात करें तो 20-25% का रिटर्न 3 मंथ्स 6 मंथ्स दोनों ही T1 और T2 पे मिलेगा. तो और ज्यादा डिटेल आगे देखते हैं. भी एज पर चार्ट हम लोग देख सकते हैं ग्राफ डिटेल एनालिसिस में कि कैंडल्स आर अबव EMA 20, EMA 20 is above EMA 50, EMA 50 is above EMA 150, EMA 150 is above EMA 200. RSI overbought range having value 61, RSI 3 and RSI 9 is above weighted RSI 91, which is good for the stock to buy. Volume is very small and decreasing. This is not a good sign. Liquidity is less. To buy and sell में प्रॉब्लम होने वाला है, जैसा पहले बता चुका है. डिलीवरी इज 100%. दिस इज गुड फॉर द स्टॉक. अगर हम फंडामेंटल एनालिसिस की बात करें तो एबिटा या ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन इट इज डिक्रीजिंग ईयर आफ्टर ईयर एंड क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर. सो दिस इज नॉट ए गुड साइन फॉर द स्टॉक. एक्सपेंसेस and sales expenses are more than sales, causing loss. So this is also not a good sign that how much money you are expenses in making a and the when the product is coming and you are selling the product is cheaper than that. So it is not a good for the company cannot be run on this basis for longer time. Interest is zero on yearly basis, so no interest to paid. PAT, net profit. PAT or net profit is increasing year by year, but because of other income, not because of operating activity. Hence, it is not good sign. रिजर्व की बात करें तो ये लगातार 3 ईयर से बढ़ रहा है. दैट इज ए गुड साइन. कैश फ्रॉम ऑपरेशनल एक्टिविटी इज शोइंग नेगेटिव, जो कि अच्छा साइन नहीं है. मोस्टली कंपनी हैज नॉट गुड सिस्टम फॉर मैन्युफैक्चरिंग और मटेरियल इज कॉस्टली और मैन पावर इज कॉस्टली. मीन समथिंग इज रॉन्ग in the company, that's why it is not getting profit from the operational activity. Net profit is increasing, net profit बढ़ रहा है year by year last 3 years से, but not because of operating activity. It should increase because of operating activity. अदर जो मनी है वो कब आएगा नहीं आएगा उसका कुछ ठिकाना नहीं है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट जब तक नहीं होगा तब तक कंपनी जो है वो लॉन्ग टर्म में अच्छा नहीं है. होल्डिंग बाय प्रोमोटर है 74.98% एंड पब्लिक होल्डिंग इज 24.98%, लेस देन 30%. दैट इज गुड. EPS is 21.7 is more than 15 is good. ROE is negative 0.27 है, lower than 10 is not good and negative तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं है. ROCE is minus 0.92, lower than 15 is not good and negative is too much bad. Company has delivered good profit growth of 112.79 CAGR over last 6 months. That is good. Company has delivered good profit of growth of 94.69% CAGR over last 3 months. That is also good. But the main thing, company is not getting profit from its operating activity. That is the bad side. अभी हम ज्यादा मोर फंडामेंटल एनालिसिस की बात करें तो DE डेट टू इक्विटी 0.02 है. रिक्वायर्ड वैल्यू जो है वो 0 होना चाहिए, लेकिन 0.50 या उससे नीचे का लेवल भी एक्सेप्टेबल है. CR करंट रेशियो की अगर बात करें तो ये 71.7 है, जबकि रिक्वायर्ड वैल्यू जो है 1.5 ही एनफ है. तो 71.7 तो काफी ज्यादा अच्छा है. PE is 198.
and industry P is 21.8, means this stock is relatively very costly in comparison to other company of this group. Patriot score is 4, जो कि 0.9 के रेंज में होता है, तो ये 4 is a medium score. Company has so issue in operating, hence not good for long term. It is not paying dividend, that is also not good. Future of this company not seems good, and the reason is operating activity is not making profitable for this company. अभी more detail आगे देखते हैं. सोमा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अगर बाइंग स्ट्रेटजी की बात करें, अगर कोई अभी इस लेवल पे, जबकि स्टॉक का वैल्यू लगभग 87.52 मीन्स 88 के आसपास है, अगर कोई बाई करता है तो उसको स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस 75 पे रखना चाहिए. उसका टारगेट T1 107 होना चाहिए, जो लगभग 3 मंथ्स में चांस है अचीव होने का. T2 138 होना चाहिए, जो कि 6 मंथ में चांस है अचीव होने का. और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये इसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी से प्रॉफिट नहीं हो रहा है. सो अगर बाई करते हैं, सो बी केयरफुल. एनी हाउ, दिस is only analysis, not a buy and sell recommendation. So thanks for watching, and please check for the next. Please like, comment, subscribe and share my videos. Thanks to you for watching this one, and I will meet you in the next video. Thanks for watching. Thank you.